भगवान शिव ने कहा चलो अपनी अपनी मंडली के साथ, और कहा हमारी मंडली सब आओ। भगवान शिव की मंडली कैसी, कोई वाहन में, कोई बिना वाहन के है, कोई वाहन के वाहन है। अब गर्दभ का मुख है, घोड़े पे सवार है, बड़े विचित्र। कोई केवल शरीर ही है, मुख है ही नहीं, और किसी के पूरे शरीर में मुख है और कुछ है ही नहीं, केवल मुख है, मुख है। भगवान शिव की बराती है। किसी के हाथ पैरे नहीं लुढ़कता हुआ, केवल पिंड चल रहा है, और किसी के पूरे शरीर में हाथ है हाथ, किसी के पैरे पैर, किसी की बहुत आंख है, किसी की एक भी आंख नहीं। कोई इतना मोटा ताजा पहाड़ जैसा, कोई एकदम ऐसा हड्डी हड्डी। बड़े विचित्र भगवान की पार्षद। हर हर महादेव, चली बारात। बोले बारात में कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र, कोई अपवित्र, कोई भयंकर खून की फव्वारें उड़ा रहा है, सद्य सोनित तन भरे, पूरा शरीर खून से रंगा हुआ और मुख से खून। कोई हाथ में खप्पर लिए हुए, अस्त्र लिए हुए, रक्त में सना हुआ, कोई खोपड़ी लेकर चाट रहा है ताजा खून। ऐसे बराती है। सद्य माने तत्काल का खून। कोई गधे के मुख वाला, कोई कुत्ते के, कोई सुअर के, कोई सियार के मुख वाले, ये भूतगण अगणित, संख्या कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत, बहुत प्रकार के पिशाच, योगिनियां, कौन इनका वर्णन करे। अब स्वामी का विवाह है तो खूब किलकारी मार रहे, नाच रहे, अलग अलग आवाजें आ रही। थोड़ी आवाजें गंगा किनारे सुनने को मिलती थी, सियार की अलग, उल्लू की अलग, अलग अलग। रात के भयंकर में अंधेरे में झम झम गंगा जी की आवाज, उनकी आवाज तो अच्छे अच्छे ना, वहां बस वही महात्मा टिकते थे। और भूत गा रहे हैं। कैसे भूतों का गाना, शिव आराधना करो तो सुनने को मिलेगा। भाई कान में साबरत ले, भूतों का गाना, रो रहे हैं ऐसे ले, अलग अलग गीत। और कोई नाच रहा है, जिनके शरीर में हड्डी हड्डी है भूत, वो भी नाच रहे, जो बहुत मोटे वो भी नाच रहे, जिनके विविध प्रकार के मुख हैं, वो आवाजें निकाल के। मान लो सुअर के मुख वाला है, वो कैसे गाएगा, वो गुड़गुड़ाएगा कि नहीं। गधे के मुख वाला गाएगा, कैसे गाएगा, उनके राग कैसे होते हैं। ऐसे गाना शुरू है। बीच में नंदकेश्वर पर विराजमान देवाधिदेव महादेव ऐसे जटा करते तो बवंडर उठता भस्म का। भगवान शिव बारात लेकर चले। अब तो जस दूल्हा हूं तस बनी बराता, कौतुक विविध होई मग जाता। बीच बीच में रास्ते में सब अपनी अपनी कलाकारी दिखा रहे हैं। अगिया, बैताल, पिशाच, भूत, प्रेत, सब, कोई गान, कोई नृत्य, कोई इस तरह का। और भगवान शिव प्रसन्न होकर बीच बीच में डमरू बजा रहे हैं। वाह, अरे भूतगण उछल उछल कर आकाश से पाताल तक सब वही नजर आ रहे हैं। हिमांचल ने इतनी सुंदर व्यवस्था की थी कि सरस्वती जी भी वर्णन नहीं कर सकती, क्योंकि जहां महामहिम त्रिपुर सुंदरी भगवती पार्वती जी विराजमान है। सबका निमंत्रण हुआ था, तो बड़े बड़े पर्वत, तालाब, नदियां सब भेंट लेकर के वहां आए हुए थे। सब इच्छानुसार दिव्य रूप धारण किए हुए, मंगल गीत, पूरा हिमालय सजा हुआ है। यथा योग्य सबको वास दिया गया है। सब बरातियों के लिए बड़ी सुंदर व्यवस्था है। नगर की शोभा मानो ब्रह्मा की निपुणता सब फीकी लग रही आज जैसी हिमांचल के यहां है। अरे जगदम्बा जहां अवतरी सोपुर बरन की जाई, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित नूतन अधिकाई। कोलाहल मचा, बारात आ रही है, बारात आ रही है। तो अगवानी होती है। नगर के वयोवृद्ध जन, पूज्य जन और लड़का जन, ये भागते हैं सब बारात देखने के लिए। तो सर्वप्रथम अभी मैना जी नहीं, अभी ये हैं जो बढ़ करके गए हैं अगवानी का स्वागत करने। सबसे पहले आगे देखा चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा जी हंस पर आरूढ़, और पूरा परिकर मूर्तिमान वेद सब। अरे भाई धन्य हो गए, धन्य हो गए, जय हो जय हो। और ब्रह्मा जी का जहां निवास था वहां ब्रह्मा जी को आगे भगवान श्री हरि, अरे वैकुंठाधिपति दिव्य पार्षदों के साथ सबके लोचन आनंद से भर गए। फिर देवराज इंद्र, क्रम ऐसे बनाया गया था। अब उनमें नगर के लोग कहते दूल्हा कौन सा है, दूल्हा, बोले नहीं ये दूल्हा के बराती। वो लोग कहते फिर तो क्या, जिनके बराती इतने सुंदर है, दूल्हा मतलब धन्य हो गई, धन्य हो गई हिमांचल नगरी, और धन्य हो गए
मैना जिन्होंने ऐसी पुत्री पैदा की कि ऐसा दूल्हा होगा, मतलब दूल्हा वैकुंठाधिपति नहीं, ये उनके बराती है, मतलब दूल्हा कितना, जिसके बराती इतने सुंदर, दूल्हा किधर? बोले अब की बैच जो आ रहा है निकलने के बाद वरुण जी का, बस उन्हीं का है। ओहो, तब तक तो बड़े खुशी पूरे सब अगवानी वाले, पानवान लिए सब। इस शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले वाहन सब भागे। अगवानी करने में अब हिमांचल के यहां से आते तो आगे बड़े बड़े हाथी, बस सब ऐसे श्रृंगार पूर्वक। जे भी भूतों की कीक तो सब मच गई, भगदड़ मच गई, वहां कोई पार मिलाने वाला नहीं रह गया। अभी तो महादेव जी आए नहीं, अभी तो करोड़ों भूतों के आगे पीछे सब। जो कुछ सयाने भगवत महिमा जानते थे वो थोड़ा धैर्य धर करके रुके, लेकिन जवान स्त्रियां और जो सब प्राण लेके भागे। धरि धीरजु ताहां रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने। भगदड़ मच गई। दो चार बड़े बूढ़े जो महिमा जानते थे वो रुके, सब भगदड़ मच गई। वापस तो हिमांचल में पूछ रहे गांव, क्या हो गया, क्या हो गया? इतनी सांसें चल रही। गए भवन पूछही पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। कांप रहे हैं, बड़ी देर में सांस लौटी। घर वाले पूछते क्या हुआ, क्या हुआ? तो बोले कहीं कहा कहीं जाई न बाता, जम कर धारी किधो बरियाता। मैं क्या बताऊं, अरे बारात है, ये यमराज की पूरा मतलब यमपुरी उतर गई है, ऐसा भयानक सब। अरे नहीं, भगवान शिव के पार्षद है। दूल्हा देखा, बरु बौराह बस असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छार। देखा देखा, चिता की भस्म लगाए, मुंडों की माला, भयंकर दुनिया के सांप सब लिपटे हुए उसमें। डमरू बजा रहे, चिता की भस्म उड़ रही, आसपास अगिया बैताल नृत्य हो रहा, कूक मच रही, विविध भयावह आवाजें। दूल्हे के शरीर पर चिता की भस्म है, सांप है, कपाल है, और बाघंबर ऐसा है कि बाघंबर ऐसे लपेटा जाता है तो अर्धनग्न तो होते ही। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिल विकट मुख रजनी चरा। जो जियत रहा है बारात देखे। बोले अब जो जिंदा रहेगा वो बारात देखेगा, एक बार देखने के बाद जिंदा नहीं रहेगा, ये पक्की बात है। गांव के सब लोग लौट के, जो जियत रहा है बारात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। बड़ा पुण्यात्मा होगा जो जिंदा बचा शिव जी के पार्षदों को देखकर। देखे सो उमा विवाह घर घर बात अस लरिकन कही। ये बात मैना जी के कान में पड़ी, बड़ी आरती सजाकर तैयार की थी कि दूल्हा आएगा, कंचन थार सोहबर पानी, परिशन चली हरी हर्षानी। श्री मैना जी, नारद जी ने कहा जल्दी, अब बिल्कुल बारात नगर के नजदीक आ गई है। धीरे धीरे, महारानी है, हिमवान की पत्नी है, बहुत सी राजरानियां मैनाक पर्वत आदि की साथ हैं, दर्शन के लिए जा रहे हैं। भगवान शिव के दर्शन की बड़ी उत्सुकता है। हमारी सुकुमारी त्रिपुर सुंदरी पार्वती के पति। कुछ सखियां जो महल की अटारी पे चढ़ी थी, वो दौड़ के आई और कहा कि हिम्मत करके जाना, हमने से दूर से देखा, ऐसा लग रहा बवंडर आ रहा है। मैना से कहा, तुम कहा ऐसे अशुभ वचन क्यों बोलती हो? बोले हम तुमसे सही कह रहे। और वो सखियां पार्वती जी के पास जाके बताती, पार्वती जी तो प्रसन्न हो रही क्योंकि उनको पता है। लेकिन मैना जी सशंकित होकर के आगे बढ़े। देखा सुभग सुंदर रूप, आभूषणों से विभूषित, अनेक पताकाओं, गंधर्व गा रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही, और अष्टवसु आगे। प्रसन्न हुई और पूछा इनमें से पार्वती का पति शिव कौन है? तो उनका नहीं, ये तो अष्टवसु जो देवताओं में भी श्रेष्ठ माने गए हैं, वो अष्टवसु अपने परिकर के साथ बराती है। ओह, इतने सुंदर। फिर आगे देखा तो मणिग्रीव नाम के यक्ष राजा, उनके सब यक्षों का समुदाय
तो ये शिव हैं? नहीं नहीं, ये तो बाराती हैं। फिर भगवान धर्मराज बड़ा शांत स्वरूप परिकर के साथ, तो ये शिव हैं? नहीं नहीं, ये भी बाराती हैं। लोकपाल वरुण देव, अद्भुत शोभा, ये शिव हैं? नहीं, ये भी बाराती हैं। इस तरह वायुदेव, अग्निदेव, फिर धनाध्यक्ष कुबेर, देख करके महाराज बड़ी प्रश्न, ये कुबेर जी की तरह ये शिव हैं? नहीं, ये शिव मित्र कुबेर हैं, ये तो सेवा में रहते हैं। अच्छा, इतने सुंदर होंगे शिव, क्योंकि फिर ईशान देव, बड़े बड़े देवता, इसके बाद त्रिभुवनपति देवराज इंद्र। मैना बोली ये शंकर हैं? नहीं नहीं, ये तो त्रिभुवनपति इंद्र हैं, जिनकी आराधना करते रहते हैं, वो शिव हैं, ये तो इंद्र हैं। अच्छा, दुगनी शोभा से चंद्रदेव, सूर्यदेव, तेजो राशि भृगु जी, बृहस्पति जी, ये बड़े बड़े तेजस्वियों की मंडली। हर एक में पूछती इसमें शिव कौन है। इसमें देख ही रही थी कि नेत्रों को चुराने वाले श्रीमान मेघश्याम के वर्ण वाले, चार भुजाओं से युक्त, करोड़ कामदेव को मूर्छित करने वाले, पीतांबर धारण किए हुए, कमल नयन, शांत स्वभाव, गरुण पर सवार भगवान श्री हरि। मैंने कहा जिनके इतने बाराती सुंदर थे, जरूर ये दूल्हा होंगे। बोले दूल्हा नहीं, ये तो उनकी बाराती हैं, ये भगवान श्री हरि वैकुंठाधिपति है। अच्छा, मस्त हो रही कि ओहो हमारी पुत्री के हो भाग्य। परम कौतुकी जो ऋषिजन साथ थे, उनसे कहा शिवापति कहां है? शिव, पार्वती के पति कहां है? वो धैर्य रखो, अभी बाराती। ब्रह्मा जी भी निकल गए, बड़े प्रेम से मगन हो कहती हैं मेरी पुत्री ने बड़ी तपस्या की है, बहुत सुंदर वर होगा जिसके बाराती ऐसे है। पार्वती, मैं धन्य हो गई तुझे जन्म देकर। मैं ना बड़ी आनंदित हो रही। ब्रह्मा जी आखिरी में थे। ब्रह्मा जी ने कहा आरती संभाल के रखिए, पीछे आ रही बारात। मैं ना बड़ी प्रसन्न हुई, वो समझ नहीं पाई गूढ़ बात। नारद जी बार बार मैना से कह रहे कि संभल के रहना। उनका संभलना क्या, हम तो बिल्कुल पूरी तैयारी से हैं। नारद जी का सुंदरी, आप देखिए ना, भगवान शिव हैं, वो आ रहे हैं, मतलब घबरा रहे हैं कि अभी मैना ने जो देखा वो कुछ और देखा है, आप जो देखेंगी। सावधान, भगवान शंकर पधार रहे हैं। सबसे पहले आगे भूत, अरे भूत आगे। मैना की दृष्टि बदल गई। ये कहां से, यमपुरी के कहां से सब आ गए? इनको तो निमंत्रण नहीं दिया गया, ये कैसे आ गए? बोले रुद्र सेना है, ये भगवान शिव के बाराती हैं। कोई तो जो चक्रवात आंधी, ऐसे भूत चल रहे हैं आंधी की तरह। कोई मरमर शब्द एकदम ऐसा कि सुनने में भय, एकदम भूतों की अलग अलग आवाज। कोई वक्रतुंड, कोई विकृत रूप, कोई विकराल, किसी के केवल दाढ़ी, किसी के केवल मूछ, अलग अलग है। पूरा चिकना केवल मूछ, पूरा चिकला केवल दाढ़ी, एक भी आंख नहीं, नाक नहीं, कान नहीं, बस चिकना। बहुत विचित्र भगवान शिव के गढ़। कोई कई जगह से लंगड़ा, कोई पूरा अंधा, कोई इतना बड़ा हाथ है, पेट इतना बड़ा, हाथ इतना लंबा कि किलोमीटरों। कोई मुख से डमरू बजा रहा है, कोई मुख से गोमुख, कोई विकट मुख वाला, कोई बहुत मुख वाला, कोई हाथ रहित, कोई बहुत हाथ वाला। ओ विकराल भगवान शिव के गणों को देखा। इसके बाद अभी तक तो धैर्य था, जब नारद जी ने दिखाया वो बीच में बैल पे जो सवार, वो पार्वती जी के दूल्हा है। थाली छूट गई। थाली अभी तक तो हिम्मत बनाए रखी थी, अब तो जो आरती की थाली थी वो थाली छूट गई, वो बेहोश हो गए, मूर्छित हो गई। मैना निर्गुण, वृषभ पर सवार, 3 नेत्र, विभूति भस्म लगाए हुए, जटाजूट, मस्तक पे चंद्रमा, कपाल धारण की, व्याघ्र चर्म उत्तरीय, पिनाक, त्रिशूल, विकृत, और आसपास भूतों की मंडली गर्जना करती हुई। जितनी सब देवियां आई थी सब मूर्छित हो गए। उठा के, अब वहां आरती तो हुई नहीं, आरती तो सबको उठा के महल में ले गए। पानी वानी डाल के जब मूर्छा दूर हुई, मैना बोली नारद जी, आप ही ने सिखाया था ना,
ऐसे बर के लिए तपस्या करने के लिए आपने से बर्बाद कर दिया हमारा घर। नारद जी मुस्कुरा रहे कि सुनना तो पड़ेगा ही। प्रतिकूल अनर्थकारी परिणाम के लिए तपस्या। मुने बहुत कटु वचन बोलने की इच्छा हो रही। मैना जी ने कहा ततो दृष्टम फलम सत्यम विपरीतम अनर्थकम मुने अधमाहम दुर्बुद्धे सर्वथा वंचिता त्वया। सब तरह से नष्ट कर दिया हमें। नारद जी हाथ जोड़े बैठे, भगवान शिव का ध्यान करे। सब बात बिगड़ी चली जा रही है, अब ऐसे आला था। इतना तो हम दौड़ भाग करके विवाद तय किया, अब ये ऐसा रूप रख के आए। मुनियों के द्वारा जो असाध्य है ऐसा तप किया हमारी कुमारी ने, और उसका फल ये। मैंने क्या अपराध किया था तुम्हारा देवऋषि, मैंने क्या अपराध किया था? क्यों मेरा घर उजाड़ दिया? नारद जी शांत बैठे हुए। मैना जी का इस समय बहुत आवेश। गंगा जी को छोड़ करके बहते हुए पानी का आश्रय लेना, सिंह की सेवा छोड़कर श्रृगाल की सेवा करना। तूने इतने दुनिया में सुंदर वर थे, किसी की तरफ नहीं देखा, और ऐसे के लिए घोर तपस्या की। क्या ये विष्णु आदि परमेश्वर तुम्हें स्वीकार नहीं कर लेते? क्या ये श्रेष्ठ देवगण तुम्हें स्वीकार नहीं कर लेते? धिक्कार है तुम्हारी बुद्धि को, तुम्हारी तपस्या को। नारद जी वहां से गए, ब्रह्मा जी से कहा विवाह होगा ही नहीं। हम तो इधर समाज संभाल रहे थे और आप उधर पिताश्री, सब बिगड़ गया। मैना ने कहा नारद जी से अपनी पुत्री को लेकर के पहाड़ से गिरकर शरीर छोड़ दूंगी, दोनों। विवाह नहीं हो सकता, विवाह नहीं हो सकता। इतना सोच बढ़ रहा है। नारद जी ब्रह्मा जी सोच रहे कैसे संभाले। पार्वती जी नजदीक आई और कहा माता तुम क्यों विकल हो रही हो? मां क्यों रुदन कर? मेरे भाग्य में यदि बावरा पति लिखा है, ब्रह्मा ने वही लिख दिया तो वही मिलेगा। आपके रोने से कुछ नहीं होना। मैना पार्वती जी की बात सुन रही है। विवाह नहीं हो सकता, बंद, सब बंद करो। ब्रह्मा जी ने समस्त ऋषियों को साथ लिया और मैना से कहा कि देखो इनका ये जो रूप है ये रुद्र रूप है, अभी शिव रूप आपने नहीं देखा। कहा हमें देखना भी नहीं है, एक बार देख के छक लिया, अब हमें नहीं देखना है। ब्रह्मा जी भगवान शंकर के पास गए और कहा महाराज अगर विवाह करना हो तो अब संभालो, ये रूप हटाओ आप, और ये जितने पार्षद हैं इनको पीछे वाली गली से भेज रहे हैं, सब भंडारा पाए जाके वहां, ये आपके साथ एक भी ना चले। भगवान शिव मुस्कुराए कि जैसे तुम्हें सुख मिले वैसा तुम कर लो। अब भगवान शिव ने ऐसा सुंदर रूप धारण किया कि भगवान श्रीहरि दाएं भाग में, ब्रह्मा जी बाएं भाग में, देवराज इंद्र छत्र पकड़े हुए, वो दूल्हा रूप, नौ किशोर अवस्था, मुकुट की तरह द्वितीया का चंद्रमा, उज्जवल कांति गौरवर्ण, जो देखे चित्त चुरा जाए। आओ अब मैना के पास गए, बोले एक बार हमारी प्रार्थना, एक बार दूल्हा को देख लो, एक बार। बोले एक बार देखा तो मूर्छित हो गई, दोबारा देखेंगे तो प्राण निकल जाएंगे। बोले एक बार चल करके देख लो। बहुत मनाया सप्तऋषियों ने, ब्रह्मा जी ने, हिमांचल ने, नारद जी ने, तो वो हिम्मत जी ही देखा। बोले ये वही शिव हैं? बोले हाँ ये वही शिव है। चरणों में लौट गई भगवान शंकर को, क्षमा कीजिए हमने बहुत कटु वचन बोले, हम आपकी महिमा को, आपके स्वरूप को नहीं जानते। तब स्वयं ब्रह्मा जी ने भगवान शिव की महिमा का वर्णन करके अपार श्रद्धा मैना के हृदय में प्रकट की। अलग अलग जगह सब रात्रि में निवास की, सबकी सुंदर ऐसी व्यवस्था है। यद्यपि असंख्यों की संख्या में सब अलग अलग लोकपाल और सब गण, लेकिन इतनी व्यवस्था थी कि हिमांचल के मन में आया कि कुछ भोजन तो बर्बाद ही होगा, क्योंकि इतने ज्यादा बराती कुछ है नहीं। आप समझो कई कई करोड़ तो उनके पार्षद ही आए, तो सबके सब अलग अलग पार्षद, लेकिन इतनी व्यवस्था थी। तो भगवान शंकर के पास दो बालक रोते हुए, काहे को रो रहे हो? वो भूख लगी। हिमालय से कहा कि देखो बच्चे हैं, इनको पवा दो पहले, शनि और शुक्र।
बोले जाओ पवा जाओ, बारात बाद में पाएंगे। जितने पहाड़ के पहाड़ सब भोग सामग्री बनी थी, शनि की दृष्टि पड़ते ही सब खत्म, शुक्र की वक्र दृष्टि पड़ते ही सब खत्म। फिर हो रहे भगवान शिव के पास भूख लगी, हिमालय ने अपने सेवकों से कहा पवाया नहीं, कुछ रह गया हो तो पवाए दे अभी तो, और दोनों रो रहे। तब हिमालय को में आया कि अरे भगवान शिव है, हम ऐसा सोच, भगवान शिव से कहा प्रभु पूरे भंडारे फिर भर, आम नहीं, बहुत, भगवान शिव आम के अधिष्ठात्र देवता है, आम नहीं किसी भी तरह का। अब पंडित के रूप में भगवान वेद साक्षात विराजमान है। पाणी ग्रहण संस्कार के समय गोत्र कुल ये सब पूछा जाता है। लड़के की तरफ से बुजुर्ग कौन है, अब वेद है, विनोद कर रहे, सबसे बुजुर्ग कौन है, भगवान शिव ने कहा क्योंकि हमसे बुजुर्ग अनादि है। बोले आपका गोत्र, बोले शिव, कुल शिव, आपके पिता पितामह शिव, और दूल्हे का नाम बोले शिव, शिव के सिवा कोई आई नहीं, वही सब है, वही पितामह है, वही सब कुल गोत्र। बहुत आनंद पूर्वक श्री पार्वती जी का भगवान शंकर ने पाणी ग्रहण स्वीकार किया, भगवान शिव जी ने पार्वती जी का पाणी ग्रहण किया। बड़े बड़े देवता आनंदित होकर वाद्य बजा रहे हैं, पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं और भगवान शिव पार्वती जी की जय जयकार कर रहे हैं। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं, आकाश से फूलों की वर्षा हो रही, भगवान शिव पार्वती का विवाह हुआ, समस्त ब्रह्मांड में आनंद छा रहा है। दास दासी रथ घोड़े हाथी गाय वस्त्र मणि क्या क्या सब महाराज हिमवान ने भगवान शिव जी के चरणों में सौंपा, बहुत संपत्ति। पर भगवान शिव मानो मुस्कुरा के कह रहे हो कि इन सब की आवश्यकता नहीं है। तो हाथ जोड़कर हिमवान ने कहा प्रभु आप तो पूर्ण काम है, आपको तो वास्तविक कोई जरूरत नहीं है, और मेरी सामर्थ्य क्या है कि मैं आपको कुछ दे सकूं। बस रो करके भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े और कहा कृपा निधान, मैं जैसा भी हूं आपका दास हूं। इतने में मैना जी भी भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े और कहा नाथ उमा मम प्राण सम ग्रह किंकरी करेहु क्षमयु सकल अपराध हुई प्रसन्न वरदेव। श्री मैना जी ने कहा कि पार्वती मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, इसे अपनी किंकरी समझो, दासी समझो, अगर कोई अपराध बन जाए तो मैं प्रार्थना करती हूं क्षमा कर देना। हे भगवान शिव मुझे यही वर दो कि मेरी पुत्री से कभी कोई अपराध बने तो आप क्षमा कर देंगे। भगवान शिव ने बहुत तरह से मैना जी को समझाया। शिव जी के चरणों में सिर नवा करके हिमवान जी मैना जी को वापस किए। फिर मैना जी पार्वती को हृदय से लगाकर ये शिक्षा देती है, करेहु सदा शंकर पद पूजा नारी धर्म पति देव न दूजा। हे पार्वती तुम सदा भगवान शिव के चरण कमलों की पूजा करना। स्त्री का सबसे बड़ा यही धर्म है कि वो अपने पति को ही भगवान, पति को ही देवता समझे, पति से बढ़कर कोई दूसरा देवता नहीं। इस तरह भगवान शंकर और उमा जी का विवाह हुआ।